लोगों की एक बहुत विचित्र आदत हो गई है, तुम सेल्फी लेने के लिए दिन दिन भर उन नाचने वालों को जिनको तुम हीरो बनाए हो या हमको तुम बनाए घूमते हो। अगर तुम्हें सेल्फी लेने का इतना ही शौक है ना, जाके अपने गुरु, अपने माँ बाप के साथ लो। तुम्हारी जिंदगी के वही असली हीरो हैं, माई बाप। और तुम अपने माँ बाप की फोटो नहीं खींचते, नचनियों की तुम फोटो खींचते हो। और तुम कहते हो कि ऐसा और वैसा। बुरा ना मानना, तुम दिन दिन भर भूख में खड़े रहते, धक्का खाते हो। अरे चित्र क्या खींचना है। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों से, इस महाकुंभ की बेला में संगम के किनारे बैठकर कहेंगे, तुम वक्ता को मत पकड़ो। अगर तुम हमको पकड़ोगे तो बिखर जाओगे। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है। जिस दिन हम आए तो परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी के शब्द। हम बैठे थे, कथा सुन रहे थे, लास्ट दिन था, यहीं सामने बैठे थे, इसी पंडाल में कथा हो रही थी। बापू ने कहा, वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। बहुत ऊंची बात है। आप वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। आजकल ज्यादातर लोग चित्र के लोग हो गए। अब बुरा ना मानना, सब में राम देखो। तुम मंदिरों में राम को खोज रहे हो, मंदिर में राम नहीं है, राम तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घट में है। और बुरा ना मानना, तुम्हें अपने दिल में राम नहीं दिखा तो तुम्हें मंदिर में 100 जन्म नहीं मिल सकता। मंदिर में राम मिलना मुश्किल है अगर दिल में नहीं तुमने पाया। मंदिर तो एक आस्था की व्यवस्था है, राम तो घट में है, राम तो हृदय में है। हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। हमको संत एकनाथ जी का चरित्र बहुत याद आता। महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए एकनाथ। क्या महात्मा हुए ऊंचे। एकनाथ महात्मा महाराष्ट्र के गंगोत्री गए जल लेने, जल भरा और पैदल चले रामेश्वरम। लगभग 75% रामेश्वरम की यात्रा पूरी कर ली, थोड़ी दूर बचा, 100-200 किलोमीटर। लेकिन रास्ते में एक पेड़ के किनारे नीचे एक गधा तड़प रहा था। देखा मुंह सूखा है और पानी के लिए आसपास वो तड़प रहा है और पानी कहीं है नहीं। एकनाथ जी ने सोचा, मैं ये जल गंगोत्री से पैदल चल करके लाया हूं, कई महीनों लग गए, मेरी इच्छा है मैं रामेश्वरम रामनाथ भगवान पर जाकर जल चढ़ाऊं। लेकिन अगर ये गधा प्यासा मर जाएगा तो शायद वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपना डब्बा खोला और वो जल जो रामेश्वरम नाथ पर चढ़ाना था वो गधा को जल पिला दिया। और आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, तत्क्षण घटना घटी, गधा में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। अगर तुमको नर में नारायण नहीं दिख रहे, अगर तुमको गुरु में गोविंद नहीं दिख रहे तो तुम्हारी आंखें बेकार है। तुमको अगर माता पिता में परमात्मा नहीं दिख रहा तो तुम्हारी मति बेकार है। तुमको अगर जीवों में ब्रह्म नहीं दिख रहा तो तुम्हारा जीना बेकार है। तुम भगवान को पा नहीं पाओगे इस जन्म में। बुरा मत मानना, इनलाइटेड नहीं हो पाओगे। अगर आपको इनलाइटेड होना है, अगर आपको आत्म साक्षात्कार पाना है, अगर आपको उस परम तत्व, परम सत्ता, उस ब्रह्म, उस प्रज्ञा को पाना है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उस तेज को जानना है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्म को समझना है जिसने सृष्टि की रचना की, एक ही उपाय है, बाहर खोजना बंद करो, अंदर खोजना प्रारंभ करो। और मेरे पागलों, इस महाकुंभ में 2 करोड़ से ज्यादा साधु हैं। हम तुमसे भी कहेंगे तुम भी साधु बनो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। बाहर से तुम संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। तुम भी सन्यासी हो सकते, तरीका थोड़ा अलग करो। बाहर से तुम संसारी रहो, बाहर से तुम अपने रिश्ते नाते निभाओ, पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। ब्रह्म को जानना बहुत सरल है, बस तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को जानना बहुत सरल है, भगवान को प्राप्त कर लेना भी बहुत सरल है। बस
तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन। 2 मिनट में तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता। कोई अमीर आदमी हमारी कथाओं में आते, हम तो देखते रहते हैं, अगर उनका नाम ना लो तो दिमाग खराब हो जाता उनका। बड़े लोगों को सोफा ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये तो बड़े लोगों की बात बता रहे। अमीरों को अगर बड़े लोगों को सोफा ना मिला तो गई कथा भाड़ में। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो कथा में आके बैठ जाएं, हम उनकी तरफ देखें ना, उनका दिमाग ही नहीं लगता है। और थोड़ा सा भी एक बार नाम ले लो, कथा कुछ भी ना बोलो, सो तुरंत हाथ जोड़ के ओ हो। नाम ले लें तो तुरंत कथा कुछ भी ना बोलो, अच्छी लगती है। और नाम ना ले, कथा कितनी भी बढ़िया बोलो, अरे ऐसे ही दे या पड़े साहब, अपने अपने ठीक है, होंगे बागेश्वर बाबा अपने लिए, ऐसे बाबा तो हमने 50 निकाल दिया। देखो तो तुम जमाना, और तुम कहते हो कि हमें भगवान पाना, ठटरी के भरे। तुम्हें इस चक्कर में भगवान तो दूर की बात है, पड़ोसन ना मिले। गंगा का, यमुना का और सरस्वती का धन्य है प्रयाग, धन्य है प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, और प्रयाग की महिमा बड़ी अद्भुत है भैया। 1000 बार तुम गंगा जी के स्नान करो, 1000 बार। 100 बार तुम माघ के महीने में गंगा जी के स्नान करो, बैसाख के महीने में तुम करोड़ों बार गंगा जी में स्नान करो, तो जो पुण्य फल तुम्हें बैसाख के महीने में 1 करोड़ बार गंगा स्नान करने का प्राप्त होगा, वो फल महाकुंभ में केवल 1 डुबकी लगाने भर से प्राप्त हो जाएगा। हाँ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप हमारी बात मत मानिए कि हम बोल रहे हैं, ना ना ना, ऐसा स्कंद पुराण बोल रहा है। 1 डुबकी लगाने का ये पुण्य फल है प्रयाग का। भैया तुम 1000 गायों को दान गोपाष्टमी को करो, 1,00,000 गौओं का दान तुम मकर संक्रांति को करो, 7000 तिल के पहाड़ तुम ब्राह्मणों को मकर संक्रांति को तिल दान के रूप में दो, तो जो पुण्य तुमको 7000 पर्वत तिल के बनाकर दान देने का मिलेगा, वो प्रयाग में कुंभ में 1 संत को मात्र भोजन कराने से प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है कुंभ की, ये महिमा है प्रयागराज की। किसकी महिमा है? जोर से बोलो ना। प्रयागराज की। प्रयागराज की महिमा कब? साधक कहता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सब लोग यहां आते हर साल। पर भैया सुनो, हम लोग दीपक तो रोज जलाते हैं पूजा में, हाँ या ना? बोलिए। जब रोज दीपक जलाते हैं तो दीपावली को बहुत दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते? भैया दीपावली अमावस्या को आती है। कब आती है? अमावस्या कब आती है?
जब सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि पर पहुंचते हैं तब दीपावली की अमावस्या का संयोग बनता है, और उस दिन जो भी एक दीपक जलाता है, एक दीपक प्रज्वलित करता है, उसे करोड़ों गौ माता का दान देने का पुण्य फल मिलता है, और लक्ष्मी जी का वास सदा सदा के लिए घर पर होता है। भैया उसी प्रकार यहां संगम में स्नान का प्रतिदिन का महत्व है, हर रोज का महत्व है, लेकिन जो भी महाकुंभ में या कुंभ में आकर स्नान करेगा, हम नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए शास्त्रों को, मत्स्य पुराण में वर्णन आया है, महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, कुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा। इसीलिए तो भरद्वाज मुनि कहां रहते? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भैया यहां केवल त्रिवेणी भर का संगम नहीं है, यहां एक बट है जिसका नाम है अक्षय बट। आपने सुना है ना, दर्शन किया? अक्षय बट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना, कल्पना या जप, तप, ध्यान, दान, व्रत, संयम, यज्ञ, हवन, पुण्य, सत्कर्म करोगे वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, उसी का नाम अक्षय वट कहलाता है। एक बात और सुनो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने रील वाले महाकुंभ आ रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम घर पर पाप करो तो संगम में कट जाएगा, पर अगर तुम संगम में पाप करोगे तो कहां कटेगा? इसलिए बड़ा सावधान रहना, प्रयाग में बुरा ना मानना, बहुत सावधान रहना। जो साधु संत दिखवे बस चरण पकड़ लेना, अवहेलना मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी के ऊपर अत्याचार मत करना। भैया ये महासंगम है, ये महाकुंभ है, तुम घर पर जो पाप करोगे वो यहां कटेगा, लेकिन यहां अगर कोई पाप कर लोगे तो कहां कटेगा भैया? इसलिए यहां जितना हो सके नाम जप करो। ये कोई साधारण भूमि नहीं है प्रयागराज, यहां बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, रोज 1 लाख लोग दर्शन करते हैं लेटे हुए हनुमान जी का। भैया लेटे हुए हनुमान जी के 2 कारण हैं। यहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में, और हम लोग भी जिंदगी में जो कमा रहे हैं ना, जो खा रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं? आराम के लिए। महंगा मकान क्यों बनाते हैं? आराम मिले, हाँ या ना बोलो। बड़ी और महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं? बोलो, आराम मिले। बढ़िया सा भोजन क्यों करते हैं? अरे भैया भूसा में भी तो पेट भर जाना है। पर हम लोग दाल चावल रोटी चटनी पनीर चकाचक पापड़ क्यों खाते हैं? क्या मिले? बोलो। हम लोग गर्मी में क्यों नहीं रहते? एसी लगा के क्यों रहते हैं? क्या मिले? और कौन कौन आराम चाहता है? जरा हाथ उठाओ। जिंदगी में हाथ नीचे कर लो, जिनने नहीं किया भगवान तुम ही देखना। उपाय सुनो, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। भगवान को कहो, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले।
गाओ। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आपको अगर आराम की तलब है तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करो। धन्य है प्रयाग। इसकी इतनी महिमा क्यों है? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अगर कहीं यज्ञ किया तो वो प्रयाग में ही किया है। 3 नदियों का कहीं अगर संगम है तो वो कहां है? प्रयागराज में ही है। विश्राम मुद्रा में विशालकाय अगर हनुमान जी कहीं हैं तो कहां है? प्रयागराज में ही है। अक्षय वट अगर कहीं है तो कहां है? प्रयागराज में ही है। हर साल माघ के महीने में संतों का मेला जहां लगता है वो भी प्रयागराज में ही लगता है। और भैया महाकुंभ कहीं नहीं पड़ता है, अगर महाकुंभ कहीं पड़ता है तो वो भी इसीलिए तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक कारण और सुनिए प्रयागराज की महिमा का। एक बार भगवान ने तीर्थों का राजा बनाने का विचार किया। सोचा किसको बनाया जाए? संगम के किनारे पर बसे प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। आज से सब तीर्थ तुम्हारे आदेश पर चलेंगे भैया। इसीलिए प्रयागराज की महिमा है। अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने जाओगे, कोई छूट जाएगा, परेशान होगे, जा नहीं पाओगे, पैसा बहुत लगेगा, जेब में उतना रुपया है नहीं है, गरीबी बहुत है, कहाँ तक भटकोगे, कितने तीर्थ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। कुछ भारत में है तो कुछ अन्य देशों में भी है। हिमालय बहुत ऊंचा है, केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर है, बद्रीनाथ बहुत ऊंचाई पर है। भैया इतने तीर्थ हम जा नहीं पाएंगे महाराज, बहुत परेशान है, कोई उपाय बताओ एक ही जगह पर काम हो जाए। तो संत बोले भैया, भगवंत श्री ठाकुर जी बोले सुनो, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी कुंभ में आकर यहां डुबकी लगाएगा तो उन मनुष्य, नाग, गंधर्व और किन्नरों के साथ सब तीर्थ आकर के यहां डुबकी लगाएंगे, सब तीर्थ के जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान के पाने का एकमात्र उपाय हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, वही जानहि जिह दे जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जा, वही जानहि जिह दे जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जा। गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। पवन देव ने वेग को, हवा को रोका। सब देवताओं ने वरदान दिया,
अब सूर्य देव ने वरदान दिया, हे पवन देव, हमें इन अंजना नंदन को भी वरदान देते हैं। क्या? हम वचन देते हैं, इस बालक को हम विद्वत्ता में सर्वगुण संपन्न करेंगे और हमारा ताप कभी भी हनुमान जी को सता नहीं पाएगा। पवन देवता ने हवा को पुनः सामान्य कर दिया, हनुमान जी की मूर्छा खुल गई और दिव्य स्तुतियों दिव्य वरदानों से परिपूर्ण हो गए। और हनुमान जी महाराज के गुरुजी कौन बने? सूर्य भगवान। कौन बने? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और प्रयाग की महिमा क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सबको। माघ के महीने में सूर्य, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ पर संतों का मेला लगने लगता है। ये प्रयाग की महिमा है। और हनुमान जी के गुरु जी कौन हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या अध्ययन करवाया। और विद्या कैसी पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जिस चौपाई पर हम कथा कर रहे वही लिखी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस त्यों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज अब और बड़े भय। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऋषियों का श्राप मिला और हनुमान जी बाल्यकाल में ही राम जी की सेवा में चले गए। ये आपको कथा पता है? नहीं? सुनो। इधर हनुमान जी बड़े भय, उधर अयोध्या में ओहो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी।